उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज स्वास्थ्य महानिदेशालय में उत्तराखंड की आशा वर्कर यहां पहुंची हैं। किन मांगों को लेकर ये पहुंची हैं और ये क्योंकि साथ में एक गाना भी गा रहे हैं जिसमें परेशानी अपनी बता रहे हैं, तो सीधा इनसे बात करते हैं। मैम, आज आप लोग स्वास्थ्य निदेशालय इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर पहुंचे हैं? मेरा नाम शिवा दुबे है। मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूनियन की। और आज क्या मांगे हमारी तो बहुत टाइम से चली आ रही हैं कि ये कि आशा को नियमित कर्मचारी घोषित करके 26,000 मान दे दिया जाए, पेंशन का लाभ दिया जाए। ये सब हमने अपने मांग पत्र में लिखा हुआ है। सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त जैसे अन्य राज्यों में मिल रहा है कि अन्य राज्यों में किसी में 3 लाख है, सेवानिवृत्त होने पर किसी में कितना है। तो ये हमारे राज्य भी हम चाहते हैं कि लिखा तो 10 लाख है, बस जब इतना ये अपने उससे बजट के हिसाब से इतना दें तो कम से कम 5 लाख तो दें। ये हमारी मांग है। अच्छा, इसके अलावा जो है जो हमारा मानदेय समय पर नहीं मिलता है, ये मांग है। और इसमें जो ये 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन के जो हमारा हुआ था C2 यूनियन का, तो उसमें एक वो था कि यही 90 दिन जो काम कर लेता है तो उसको जो है कर्मचारी का, तो ये इसको लागू किया जाए। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी मांगें हैं जो हम चाहते हैं कि ये इतने सालों से हम लोग काम कर रहे विभाग के लिए, हमें कहीं मान सम्मान नहीं मिलता, आशा वर्कर का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। एक निश्चित मानदेय होगा तो ताकि हम लोग अपना घर चला पाएंगे। 3300 रुपया हमारा राज्य हमें पर मंथ देता है। आप बताइए 3300 रुपये में क्या घर चलता है? दूध का बिल भी नहीं जाता इतना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक मिनिमम हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। केंद्र सरकार के लिए मांग पत्र जा रहा है हमारा और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के लिए यहाँ पर। तो ये जो है कि हम चाहते हैं कि आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से महानिदेशक मैडम के माध्यम से हमारा मांग पत्र जाएगा और 26 तारीख को हम विधानसभा सत्र है एक दिन का, उसमें हम भारी संख्या में भाग लेंगे। और अभी आप एक गाने के जरिए भी लोगों को बता रहे थे, तो क्या है मैम बताइए। सर, ये हम अपनी बात ही रखना चाह रहे थे कि मोदी तक हमारी बात पहुँचे कि आशाएं इतना संघर्ष कर रही है, लेकिन आशाओं को 15-18 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन एक इन्हें स्कीम वर्कर ही माना जा रहा है। इन्हें ना तो कोई वेतन दिया जा रहा है। और क्या गाना है जिससे आप अवेयर कर लें कि लोग जाग जाए? बताइए ना। मिलके सब मिलके गा दीजिए, सब मिलके गा दो। अच्छा, गाना हाँ, सब दूसरा वाला ऐसे इतना माइक कैसे? याद भी नहीं। राशन महंगा से शुरू करो। राशन महंगा। मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको हाय जाने तुझको खबर कब होगी। राशन महंगा 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 हो गया, महंगा राशन, महंगी सब्जी, महंगा हो गया तेल। महंगा राशन, महंगी सब्जी, महंगा हो गया तेल। महंगाई ने ऐसा मारा हम तो हो गए फेल। नरेंद्र मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको हाय जाने तुझको खबर कब होगी। शिक्षा महंगी, दवाई महंगी, महंगा हो गया डॉक्टर। शिक्षा महंगी, दवाई महंगी, महंगा हो गया डॉक्टर। महंगाई ने कर दिया हमको घर से ही बेघर। नरेंद्र मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको हाय जाने तुझको खबर। आप क्या कहेंगे? आप लोग सब पहुंचे हैं। सर, हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग इतना काम करते हैं, हमारा मतलब ये टाइमिंग नहीं है सुबह से लेके रात, ना हमारा रात ना दिन। हमें जब भी मतलब कुछ भी काम आ जाए तो हम 24 घंटे खड़े हैं अपने काम के प्रति। पर सरकार की नींद क्यों नहीं खुलती सर? वैसे तो कहते हैं कि आशाएं रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सर अगर रीढ़ की हड्डी पे ही कोई दिक्कत आ गई या कुछ आ गई तो फिर सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं सर, हम भी अपने सुबह शाम अपने काम में लगे रहते हैं। लोगों को, बच्चों को हम शुद्ध आहार या हर चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, लेकिन हमारे अपने बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, हम खुद कुपोषित हो रहे हैं क्योंकि हमारा कोई टाइम ही नहीं है। हम 12 बजे रात भी उठ के चले जाते हैं, सुबह ही हमें कॉल आ जाती है कि हमें ये दिक्कत है या हमें फील्ड में रहना है तो हम आ जाते हैं। कोविड में हमने इतना सारा काम किया है, सड़कों पे कोई नहीं दिखता था सिर्फ आशाओं के अलावा।
कोई नहीं, सबको डर था सर, पर हमें कोई डर नहीं था कि क्योंकि हमें अपना काम अच्छे से करना था सर। मैम आप क्या कहते हैं? सर नमस्कार, मैं रायपुर से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। सर मेरा ये कहना है, वैसे तो दुबे दीदी ने सब कुछ बताया, वही हमारी मांग है, लेकिन सर हम ये बोलते हैं कि जैसे अब हम सब जो पुरानी आशाएं हैं वो सब 50 से ऊपर की हो गई है, तो सर रिटायरमेंट के बाद हम तो ये चाह रहे हैं ना कि हम कुछ लेके, जैसे फंड वगैरह कुछ तो लेके हम अपने घर जाएं। जब हमने 15-20 साल की हमने सर्विस दे दी सरकार को, जनता की सेवा करिए। हमारा ये कहना है सर, लास्ट में हम कुछ भी लेके घर नहीं जाएंगे, यहाँ तक कि हमारी तनख्वाह भी नहीं है, और लास्ट में जैसे कुछ फंड वगैरह हो, कुछ तो हमारा होना चाहिए सर। मैम आप क्या कहते हैं? हाँ सर, मैं बस यही कह रही हूँ कि अगर जैसे स्वास्थ्य मंत्री लोग कहते हैं स्वास्थ्य केंद्र से कि आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं, तो इस रीढ़ की हड्डी को ध्यान दिया जाए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर हो गई तो आगे का क्या होगा। देखिए अभी हमारी आशा वर्करों से बात हुई, ये आज पहुंचे हैं स्वास्थ्य महानिदेशालय और यहाँ घेराव इन लोगों का चल रहा है। उनका साफ कहना है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए और इनके ऊपर जो वर्कलोड रहता है उसको भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। कई मांगों को लेकर आज इन्होंने उत्तराखंड महानिदेशालय जो स्वास्थ्य महानिदेशालय उसका घेराव किया है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैरी के साथ आदिल पाशा, T9।